जनता सरकार चुनती है अपनी सहूलियतों को बढ़ाने के लिए, ना कि उनमें भी परेशानियां पैदा करने के लिए। नमस्कार, मैं हूं सोमेश ढाका और आप देख रहे हैं वीटीएस लाइव न्यूज़। चरखी दादरी के हम पुरानी सब्जी मंडी रोड या रेलवे रोड कहें हम इसको, उस पर हम खड़े हैं। और इस वक्त अगर आप मेरे पीछे यहाँ पर देख पाएंगे तो चरखी दादरी वासियों के लिए फ्री का स्विमिंग पूल जो है वो राज्य की सरकार के द्वारा बनवा दिया गया है। ऐसा क्यों कह रहा हूँ? ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सरकार के दावे थे, हमारे चरखी दादरी के विधायक के दावे थे, प्रशासन के दावे थे कि बारिश आने के लगभग 3 घंटे के बाद में पानी की जो निकासी है वो कर दी जाएगी। लेकिन अभी की अगर मैं बात करूं तो अभी लगभग 30 घंटे से भी ऊपर हो चुके हैं और हालात आप मेरे पीछे यहाँ पर देख सकते हैं। हालात ये हैं कि जो नज़दीक में जो खाड़ी है जहाँ पर पूरा पानी लेकर के आ जाता है पूरे शहर का, वो खाड़ी पूरी लबालब भर चुकी है। पानी निकालने का प्रयास ज़रूर किया जा रहा है लेकिन उसमें भी असफल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। 3 घंटे की जगह जैसे कि मैंने बताया कि 30 घंटे हो चुके हैं और हालात ये हैं कि यहाँ पर हर तरफ पानी भरा पड़ा है। भाई साहब राम राम। राम राम भाई साहब। कहाँ जा रहे हो? मैं गांव से आया था भाई, बाजार में सब्जी लेने के लिए जा रहा तो स्विमिंग पूल का मज़ा आया भाई। बीजेपी सरकार में दिखा रहा है स्विमिंग पूल का मजा। अभी तैर के जाना पड़ेगा? पैचे तो संभाली ऊपर है, अब बोट लानी पड़ेगी। हाँ, नाव बोट लानी पड़ेगी, नाव लेके आएंगे तब यहाँ से निकला जाएगा। ये कुछ हालात हैं और हालात में आप लोगों को कुछ और दिखाता हूँ। आइए, कुछ दिनों तक पहले ही आप लोगों ने सुना था चरखी दादरी के जो लोग थे वो बड़ी तारीफ़ें कर रहे थे कि अब की बार पानी नहीं भरा तो लोगों को ना व्यापार में घाटा हो रहा है ना कुछ और। आप लोगों को दिखाता हूँ, मैं चाहूँगा मेरे सहयोगी से साथ में आ जाएं और आप लोगों को दिखाता हूँ। मैं यहाँ पर भाई साहब की दुकान है और ज़रा अंदर तक दिखा दीजिए। पूरी की पूरी गिल्ली हो चुकी है, क्यों हुई है उसके बारे में भी आपको हम ज़रा भाई साहब से ही बात कराते हैं। राम राम जी। क्या बोलूं? ये बताओ, ये किस तरह अंदर तक गिल्ला कैसे हो गया? भीतर पानी बढ़ गया। इससे किस वजह से? बरसात के मौसम में। बरसात के मौसम में? हाँ जी। या जल भराव जो हो गया है इस वजह से? जो गोटे गोटे पानी है। गोटे गोटे पानी? हाँ जी। अभी थोड़ा बहुत निकला है? थोड़ा थोड़ा निकला है जी। अच्छा, और कितना टाइम हो गया? कब आई थी बारिश? परसों आई जी। परसों आई थी? 2 दिन हो गए हैं लगभग? 2 दिन हो गए और अभी तक भी पानी ये मैं देख पा रहा हूँ खड़ा है। जैसा निकला पानी। तो पहले तो सुना था मैं कि कहीं व्यापार मंडल की तरफ से लोग तारीफें कर रहे थे कि भाई निकल गया है पानी, अब की बार बढ़िया काम हो गया जी। कोई नहीं निकला। आपके व्यापारी भाई लोग तारीफें कर रहे थे? ना जी, कोई नहीं आया उरे। हैं? कोई भी नहीं आया उरे। कुछ नहीं हुआ? ना जी। व्यवस्था सही कर दी गई है कि पानी निकासी की या नहीं की है? नहीं, कोई नहीं हुई है जी। कुछ नहीं हुआ है ना जी। तो पिछले सालों की तरह अब की बार भी घाटा खाने वाले हो? 4 दिन हो गए दुकान बंद पड़ी ने जी। सुन रहे हैं आप? ये है हमारे चरखी दादरी की कड़वी हकीकत। और दिखाता हूँ लोगों ने अपनी अपनी दुकानों के बाहर दीवारें बना रखी हैं और उसकी वजह से अगर थोड़ा बहुत हो सकता है कि पानी ना जाए अंदर, लेकिन चलो फिर भी पूछते हैं। राम राम जी। राम राम जी। पानी आपके भी अंदर आया दिखा है? खूब आ रहा है भाई, दिखन रहा है। मतलब इतना पानी बता के आ रहे गोडा तो अच्छा पानी था रहा है। तो सरकारें तो बड़े बढ़िया दावे कर रही हैं कि पानी नहीं बढ़ने दिया जाएगा, 3 घंटे में पानी निकाल दिया जाएगा। कौन पड़ेगी? 2 दिन हो लिए। आज दुकान खोली, कल दुकान भी कौन खोली। इसी सरकार का बता के इलाज। ये तो उनका झूठे दावे कर रहे हैं। झूठे दावे दिखन लग रहे हैं। चरखी दादरी प्रशासन भी झूठे दावे कर रहा है। दिखन लग रहा है भाई, झूठे में इस्तेफाल तो मान लो आज 2-3 दिन हो गया देखा तो सही बात कह रहे हैं जी। जैसे मैंने कहा 30 घंटे से भी ऊपर। मैं अभी दोपहर में खड़ा हूँ, लगभग अगले दिन के मतलब 12 बज चुके हैं और पहले दिन रात को 6 और 7 की रात को लगभग 11:30 बजे बारिश शुरू हुई थी। 2 बजे तक लगभग बारिश चली थी और अभी मैं 8 तारीख को यहाँ इस मार्केट में पहुँचा हूँ, इस रोड पे पहुँचा हूँ और अभी भी आज जैसे मैंने अभी आप लोगों को दिखाया और मैं चाहूँगा मेरे सहयोगी से एक बार बाहर की तरफ दिखा दें कि पानी जो है अभी भी रोड के ऊपर खड़ा है। खाड़ी पूरी भर चुकी है और लबालब खाड़ी भरने के बाद ये हालत हो चुकी है। तो कुछ लगता है जी निकाल भी रहे हैं या बस ऐसे ही ड्रामा चल रहा है? ड्रामा बात है नहीं तो मतलब इतना टाइम का क्या काम पानी काटूंगा? इतना टाइम लाने का मतलब क्या है बताओ? तुम ऑटोमेटिकली खड़न ला रही तो भाई
कीमत ला लेते जी। हैं ना, तो ये कोई हिसाब थोड़ा ना। और नुकसान कितना हो गया पानी की वजह से? नुकसान तो ये दिखने वाली चीज देखिए, भीजे पड़े ये सारे कार्टून वगैरह भीग गए हैं। हाँ हाँ भाई, नू 10 से भाई लाख का कवाल से 2 लाख का कवाले। नहीं जितना हुआ है वही। नहीं 10-5 हज़ार का नुकसान हुआ है। 10-5 हज़ार का, ये तो शुरुआत है और अभी तो हाँ मानसून शुरू ही हुआ है। मानसून शुरू हुआ है भाई, आज पूरा खतरा रहता। हम तो इस बात की मैंने दीवार बना रखी देखो। तो क्या अब डिमांड क्या करते हो सरकार से, सोए हुए प्रशासन से क्या डिमांड करते हो? भाई डिमांड तो सेफ्टी करनी चाहिए, फर्ज है इनका भाई, किस लिए वोट दे, टैक्स लेते हैं, टैक्स भी ले हैं, वोट हमने ही भी ले सरकार हैं। बनाई, वोट ली, सरकार बनाई और कराया, आज कोई सुनाई नहीं करते जी। है। नहीं तो मान लो उसका फर्ज कोई बन रहा है, CM आ रहा है, कोई हो रहा है, MLA आ रहा है, तो उन्हें देखना चाहिए भैया कि क्या हो रहा है हाल लोगों का। ये मान लो एक दिन की रोटी खुशकी तुम्हारा तो 1 महीना गुजारा गया। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। एक व्यापारी के लिए हर रोज़ दुकान खोलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर एक दिन दुकान बंद रहती है तो कई हज़ारों का तो नुकसान वही हो जाता है। प्लस में अगर ऐसे पानी भर जाए तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो अंदर तक कितना सामान रखा हुआ है, वो सामान भीगेगा, ख़राब होएगा। दुकान लगाए कौन रखी दिखना लगी। बिल्कुल, अभी भी अफरा तफरी मची पड़ी है, दुकान भी सही तरीके से नहीं लगाई। क्या बात, अभी भी डर सता रहा है कि कहीं दोबारा पानी ना आ जाए? भाई डर तो नहीं, बैठे पानी भरे है भाई, तक कुकर करा लगावा क्यों करे हमें। जी बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। कैसे लगाएं, ये हालात बन चुके हैं। और अब बाहर देखें जैसे किस तरह से तो लोगों को यहाँ पर जो है आना जाना पड़ रहा है। यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा दूँ, ये देखिए लोग किस तरीके से इस गंदे पानी से ही होकर के निकल रहे हैं। और मैं आप लोगों को ये बता दूं, अकेला बारिश का पानी नहीं है, ये सीवर का भी पानी है, गंदा पानी है। और उसी गंदे पानी के बीच से लोगों को किस प्रकार से यहाँ पर से निकलना पड़ रहा है, आप बिल्कुल अंदाज़ा लगा सकते हैं। और जो लोग यहाँ से पैदल निकल रहे होंगे उनकी हालत भी दिखाइए कि किस प्रकार से लोग किनारों से होकर के पैदल निकलने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं। और ऐसे में लोगों को कहीं बीमारियों का खतरा है और कहीं पर जो है अपनी दुकानदारी का यहाँ पर खतरा हो चुका है कि उसमें भी भारी नुकसान होगा। तो ये कुछ हालात हैं यहाँ पर। कुछ जो आ जा रहे हैं उनसे ज़रा रोक करके ज़रा बात करने का प्रयास करते हैं। हाँ जी भाई साहब, राम राम। राम राम जी। मज़ा आ रहा है इन रोडों पे चला कर? अरे क्या को मजा यार, टूटे फूटे पड़े सब कुछ। अच्छा। सवारी भी कौन बैठे हमारे, पानी माँ कर टूटे पड़े रोड सबने को उछाल दिया। अच्छा। रोड सारे तोड़ रखे, डानी फोगाट इसके क्या बोले, डानी रोड वाला भी और यो मंडी वाला रोड, रेलवे रोड और ये मेन रोड और काठमंडी रोड, ठीक है, सारे रोड टूटे पड़े हैं। सारे रोड टूटे पड़े, उन पे पानी भर दिया। बढ़िया, किश्ती चला लो फिर। क्या करे साहब, ऑटो की जगह किश्ती चलाई जा सकती है। वो तो प्रशासन जाने जी, देखो हम क्या पता है, वो तो प्रशासन के हाथ है जी। तो प्रशासन कर रहा है काम? कहाँ कर रहा है, काम कर रहा होता तो सब कुछ हो ही जाता। लो जी, देख लो जी प्रशासन कैसा काम कर रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं, सुन सकते हैं, सारी चीज़ें कर सकते हैं। और हालात ये बने हुए हैं पीछे कि बुरा हाल है। और उधर कोई भाई एक बात करना चाह रहे हैं, ज़रा बात करते हैं इनसे, क्या कहना चाह रहे हैं। राम राम जी। जी क्या कहना चाह रहे हो? मैं तो ये कह रहा हूँ जी, ये दादरी का कभी सुधार होगा कि नहीं होगा? कैसे हो सकता है वो बताएं आप। कोई बड़ी बात नहीं है, अगर सरकार जाए ना तो कोई बड़ी बात नहीं है सुधार होना जी। कितनी बड़ी समझो आप। अब सरकार को तो शायद काफ़ी बड़ी नज़र आ रही है। ना 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 नहीं है। अच्छा, क्या किया जा सकता है? सरकार को कोई सुझाव दे दो आप। सुझाव तो यह है, इसकी पानी की निकासी जैसे इसके पास में कोई या जमीन रिक्वायरमेंट करी जा, और सुचारू रूप से दादरी को इसको जैसे जो रोड नीचे पड़े हैं इनको उठाया जाए, जो दुकाना का लेवल ले आया जाए। उसके बाद ये पानी की निकासी है ना, इसकी बढ़िया अगर जो ढाल होगी ना और निकल सकती है, लेकिन ये सरकार नहीं चाहती भाई। किधर ढाल करें, किस तरफ निकालें? क्योंकि इधर सतगामा साइड में देखें तो वहाँ तक भी पानी भरता है। सरकार के लिए कोई बड़ी बात नहीं होती, 10 एकड़ 20 एकड़ रिक्वायरमेंट करके वहाँ पर निकासी का कोई बनाई व्यवस्था, ठीक है, तब ये निकल सकती है जी। लेकिन सरकार शायद सोच नहीं रही है। नहीं सोच रही। तो क्या किया जाएगा? बस क्या जाए, अब जनता कुछ कर सकती है ना, जनता क्या कर सकती है बेचारे, आवाज़ तो उठाई सकती है। आवाज़ उठा सकती है। अब उठाएंगे आवाज़? उठाएंगे, लोगों को साथ लेकर के चलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल उठाएंगे जी। सुन सकते हैं जी हालत जी जी जी। तो आपके तो वहीं से विधायक हैं जी। हाँ विधायक, लेकिन मैं कांग्रेस का। लो जी। अब क्या कहें जी,
अभी हाल फिलहाल सरपंच है या पूर्व सरपंच? पूर्व 2 बार बन लिया था। पूर्व 2 बार बन चुके हैं जी। चलिए, तो पूर्व सरपंच हैं जी और शपथ सुन सकते हैं। पातुआस गांव से इनके विधायक भी हैं, उमेद पातुआस बारडा से विधायक हैं। बड़े बड़े दावे करते थे एक समय से कि बहुत अच्छा इंतजाम कर दिया जाएगा जी। कुछ क्या है, विधायक चाहे वो पातुआस का हो चाहे वो हल्के का हो, दादरी का हो, लेकिन देखो समस्या होती है जी। जिसको लगती है वो जानता है। बिल्कुल, उनको लग नहीं रही है शायद। नहीं लग रही तभी तो ये काम हो रहा है। जी बिल्कुल सही बात है, सीधी बात है। इधर दिखा दो जो हालात यहाँ पर बने हुए हैं, लोगों को किस गंदगी के अंदर अपनी दुकानों को चलाना पड़ रहा है। और गज़ब की बात यह है कि यहाँ बिल्कुल साथ में ही जो है, दिखा दीजिए, हलवाई की दुकान है और हलवाई की दुकान के पास में ही आप यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से गंदगी फैली पड़ी है। ये गंदगी देखिए, ये जो नज़दीक में यहाँ पर खाड़ी है, उस खाड़ी का ये हाल हो चुका है यहाँ पर। और वो पूरा का पूरा खाड़ी का जो तमाम जो कूड़ा कचरा सब कुछ यहाँ पर आ चुका है। और हालात यहाँ देखिए। भाई साहब नगर परिषद से हो? ना भाई मैं तो कहाँ से हो, किन की तरफ से? MP का हूँ मैं, तो मैंने कौन ना समझ में आवे कुछ। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ, अपने यहाँ नगर परिषद में काम करते हो क्या, कर्मचारी हो क्या? ना मैं तो जाई तो घर किन के, हलवाई के पास काम हाँ। करते हो? तो आप ये झाड़ू क्यों निकाल रहे हो? कचरा हटा रहा हूँ। कचरा हटा रहे हो? कहाँ से आ गया है कचरा? खड्डी में से। खाड़ी में से? हाँ, बारिश हुई थी। अच्छा, और इतना कचरा आ गया है, और के सड़ रहा होगा, हाँ आ रही है बदबू? आ रही है बदबू ही तो आ रही है। बदबू आ रही है और भाई को लगा दिया गया है यहाँ पर इसको साफ करने के लिए। ये हालात हैं। ज़रा यहाँ पर और भाई बैठे हैं, ज़रा जानते हैं क्या हालात बने हुए भाई जी। थोड़ा सा खड़े होंगे। क्या हालात बने? बहुत बुरे हालात हैं जी। आपकी भी ये हलवाई की दुकान ही है क्या? ये दुकान अपनी। अच्छा, आपकी तो इधर ये पंखे वंखे ठीक कर रहे हो? पानी भर गया था फुल। पानी भर गया था, बिल्कुल तो नुकसान हो गया होगा। हाँ, नुकसान हो रहा है। देखो ये पंखे सारे खराब हो गए। पंखे खराब हो गए जी। और सरकार निकाल भी रही है पानी या नहीं? देख लो जी आप, सरकार क्या निकाल रही है अभी। अच्छा। 3 दिन हो गए इसको भरे। 3 दिन हो चुके हैं और 3 दिन से यही हालात हैं यही हालात है जी। जी। सुन सकते हैं जी, एक एक व्यक्ति से हम बात कर रहे हैं। और भी लोग हमें दिखाई दे रहे हैं, ज़रा उनसे भी बात करें। हमने अलग अलग तरह के लोगों से हम बात कर रहे हैं। यहाँ भाई का भी टेंट का काम है। भाई जी कैसा है आपने, कैसा काम यहाँ पे? परसों ही विधायक आए थे, परसों विधायक आए थे, जेई से बात की। हाँ। बोला मोटर चला देंगे। अब वो बोला मोटर खराब है। ये सारा देखो, ज़रा इधर भी दिखा दो भाई। इधर वैसे तो ये शायद गोदाम है, लेकिन इसमें पानी भरा है। ये सारा यहाँ पर देखो, ये पूरा का पूरा जो 2 फुट तक पानी था यार। 2 फुट तक पानी था। 2 फुट तक तो आपका तो जैसे टेंट का काम है, टेंट सारे गिल्ले हो गए। भारी नुकसान हो गया रात को। सामान बाने बार टेक्यो से आई थी इतना पानी भीजे पड़े सब के सारो टंट को सामान ये चादर तो उधर सब भीज का पूरा पीछे दिखा दो भाई, पीछे दिखाओ जरा। बारने पूरे टेक्यो है जी सारो सामान। और भी काटन लाग रहा, और भी भीजे पड़े, पानी भी काटना, बाल्टियाँ काटना। अंदर पानी भी भरा है? पानी काट दिया, कुछ रह रही है पानी। अंदर पानी कुछ रह रहा है, कुछ भरा पड़ा है। ये देखो यहाँ तक भरा पड़ा है। देख सकते हैं हम? हाँ हाँ, आइए भाई, आइए जरा देखो। अभी भी भाई बता रहे हैं कि पानी भरा खड़ा है और ये इधर से भी थोड़ा सा अभी भी गिल्ला है। शायद इधर ये पानी आगे पानी काट दिया है जी। हैं? ये पानी है अभी? पानी काट दियो जी, और काटना जी। हाँ, पानी बचा हुआ है ना? पानी बच रहे और काटना, पानी भरे तो। और इधर आ जाओ भाई, जरा इधर देखो। भरा पड़ा था जी। ये यहाँ पे भी भरा पड़ा हुआ बता रहे हैं। और अभी ये देखो सारा गिल्ला है, अभी भी पानी आपको दिख जाएगा यहाँ पर। और ये पीछे से आ रहा है आपके पानी है, यहाँ से जी। इधर पीछे खाड़ी है भाई, इधर पीछे खाड़ी है और खाड़ी में से पानी निकल करके यहाँ तक आ गया है। सोच के देख लो लोगों को कितनी मुश्किल है यहाँ पर रहना। और चलिए ज़रा बाहर चलेंगे। पानी था जी, यहाँ तक पानी था जी। सुन सकते हैं पानी काफ़ी भरा हुआ है। और ज़रा बाहर की तरफ दिखाएं कि क्या हालात हैं, क्या हालत हैं। यहाँ पर देख लीजिए, पूरा का पूरा जो रास्ता है पूरा गीला हो रखा है और बहुत ही बुरा हाल हो चुका है। तो अब आप समझ सकते हैं कि लोगों का यहाँ पर रहना, यहाँ पर काम करना कितना मुश्किल हो चुका है। यहाँ पर आप देख लीजिए, उधर दिखा दीजिए कि किस तरीके से जो सारा सामान है वो बाहर निकाला गया है, बाहर निकाल करके सामान को रख दिया गया है। इधर आप देखेंगे तो पूरा का पूरा कीचड़ भरा पड़ा है। और मेन सड़क का अगर आप लोगों को हाल दिखाऊं तो एक बार फिर से आप लोगों को मेन सड़क का हाल दिखा देता हूं कि यहाँ मेन सड़क के ऊपर भी अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो पूरा का पूरा पानी भरा खड़ा है। लोग यहाँ पर अपने पांचे ऊपर करके जाने की तैयारी में है जी। स्विमिंग पूल में जा रहे हो जी? हाँ, स्विमिंग पूल में जा। हाँ भाई, सरकार ने बढ़िया तैयार करवा दिया होगा। सरकार ने मौज कर रखी से। अच्छा। हाँ,
तो अब तो कहते थे पहले तो कि यहाँ पे है ना दादरी विपक्ष का विधायक चुन लेती है, हाँ दादरी का तो ये सब बढ़िया काम कर दिया। अब की बार पक्ष का विधायक चुन के, है ना? पक्ष का विधायक। अच्छा, तो बहुत काम तो बढ़िया हो रहे हैं। काम तो इतना बढ़िया करी जाए सरकार, कोई दिक्कत नहीं रह हर जगह लोग न्यू कर चले जा रहे ऊपर में, तो कोई काम में है यो भी एक। हाँ सरकार ने बहुत बढ़िया काम कर दिया। वाह जी वाह, मजा आ रहा है जी। हाँ बढ़िया गति संगवा के चलना हड़क लकड़ा आई देख। कौन से गांव से पहुंचे थे? दोपड़दन से। और आप जी? दोपड़दन से ही जी। हालांकि हल्का दूसरा है, लेकिन भाइयों को भी यहाँ पे पूरा मज़ा आ गया है। और यहाँ पर देख लो लोग कैसे निकल रहे हैं। और यहाँ पर भाइयों की बात आप लोगों ने शायद सुन ली होगी, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन हालात ये हैं कि लोग बहुत ही परेशान हैं। और यहाँ पे आने जाने वाले लोगों से ज़रा जानते हैं। अच्छा, ये तो सरपंच साहब दोबारा से आ गए हैं। तो सरपंच साहब अब वापस से इसमें उतारने वाले हो? कार को नाव तो बनवा रखा होगा? नाव किश्ती और लेके आवांगा। इसका पीछे जोड़नी पड़ेगी। आगे पीछे नाव जोड़ के चलो भाई। और हालात ये हैं कि भाई अब इस गंदे पानी से होकर के लोगों को जाना पड़ेगा, और लोगों को इस गंदे पानी से होकर के ही निकलना पड़ेगा जी। लोगों को तकलीफ होगी पैरों में जी। ठीक है, अब मैं डॉक्टर के पास गया तो कम से कम 20-30 आदमी जाली है। अच्छा, हाँ पैरों में दिक्कत होगी। हाँ, क्योंकि गंदा पानी है, गंदा पानी है, सड़ जाता है। हाँ। जी बिल्कुल सही बात कह रहे हो। और ये गंदा पानी यहाँ नहीं है, अगली ये जो गली जो आप पीछे देख पा रहे हो, इस गली से अगले जो मोड़ तक भी ये पानी पहुंच रहा है। सुबह अगर हमने जब यहाँ पर देखा था तो पानी काफ़ी दूर तक था। हालांकि निकालने की कवायदें जा रही हैं, लेकिन जो बड़े जो दावे किए गए थे कि 3 घंटे के अंदर अंदर बारिश के बाद पानी को निकाल दिया जाएगा, वो दावे बिल्कुल झूठे खोखले साबित हुए हैं। और अभी तो केवल मानसून की शुरुआत है, पहली ही भयंकर तेज़ जो बारिश थी वो आई थी, और उसी में जो दावे हैं उनके ऊपर से पानी फिर चुका है। लेकिन अब आगे क्या होने वाला है, क्योंकि अभी तो मानसून का शुरुआत है, आने वाले समय में और भी ज़्यादा तेज़ बारिशें हो सकती हैं और उसमें ज़्यादा परेशानियां हो सकती हैं। तो ऐसे में लोगों को दिक्कतों का सामना ज़्यादा करना पड़ सकता है। लोगों को अपना जो सामान है उसकी ख़राब होने की पूरी संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। लोग अपनी जो दुकानें हैं वो भी प्रॉपर तरीके से अभी तक नहीं लगा पा रहे हैं। तो ऐसे में प्रशासन पता नहीं क्या कर रहा है, किस बड़े पैमाने पर काम कर रहा है, कुछ आइडिया है नहीं, लेकिन बड़े दावे किए गए थे। उन दावों की हकीकत आप लोगों तक हमने पहुंचा दी है। हालांकि दावे फिर भी किए जाते रहेंगे, लेकिन वो दावे कामयाब होंगे या नहीं होंगे पता नहीं है जी। बाकी चरखी दादरी के प्रशासन के जितने भी नुमाइंदे हैं, चाहे वो उच्च अधिकारी हैं चाहे नीचे से नीचे जो कर्मचारी हैं, उनसे मैं कहना चाहूँगा कि अपनी उस कुंभकर्ण वाली नींद से जाग जाओ और लोगों के लिए अगर काम करें तो ज़्यादा बेहतर है। कहा जाता है कि जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं वो जनता के सेवक हैं, जनता के लिए काम करते हैं। लेकिन अगर हम चरखी दादरी में देखें तो हालात कुछ उल्टे होते हुए दिखाई देते हैं। यहाँ पर जो अधिकारी कर्मचारी हैं वो पूरे बेलगाम होते हुए दिखाई देते हैं। अभी कुछ दिनों पहले ही अगर आप लोगों ने बारडा की खबर देखी हो, जहाँ पर बारडा BDPO पे के लेकर के खुद विधायक को धरने पर बैठना पड़ गया था, आखिरकार उनका ट्रांसफ़र करवा दिया गया। उनकी बात उनके द्वारा नहीं मानी गई थी। तो अब आप समझ सकते हैं, जब एक विधायक की बात ही अधिकारी नहीं मानते हैं तो ऐसे में एक आम आदमी, एक आम जनता की जो आवाज़ है उसको तो ये लोग कहाँ सुनेंगे। मैं तो यही कहूँगा फिर से कि कुंभकर्णी नींद से प्रशासन जाग जाए और जनता के लिए कुछ काम करना शुरू करे। एक्चुअल में जो पुख्ता समाधान की जो बात करी जाती है वो पुख्ता समाधान ऐसे होते हैं कि एक तरफ बारिश होती रहे, दूसरी तरफ पानी की निकासी जारी रहे, सड़कों पर पानी ना भरे, लोगों को दुकानों में पानी घुसने का खतरा ना हो। और अगर कॉलोनियों में अगर आप लोग जा कर के देखें तो अभी भी अगर आप देखेंगे तो लोगों के घरों तक भी पानी पहुंचा हुआ है, उन घर वालों को भी अपने घर में पानी घुसने की उम्मीद ना हो। तो ऐसा होता है पुख्ता इंतज़ाम, और शायद ऐसे इंतज़ाम करने में चरखी दादरी का प्रशासन नहीं, पूरे हरियाणा की राज्य सरकार शायद बिल्कुल अपंगता अपनी जाहिर शायद कर रही है। और ऐसे में अब कब तक ऐसे पुख्ता इंतज़ाम होंगे पता नहीं है, लेकिन हम सरकार को एक बार जगाने का काम करने की कोशिश कर रहे हैं कि सरकार किसी भी तरीके से जाग जाए, अपने इन बेलगाम हुए अधिकारियों पर लगाम लगाए और उनसे कुछ काम करवाए। केवल किसी शिकायत का इंतज़ार ना रहे, किसी गुहार का इंतज़ार ना रहे, किसी अपील का इंतज़ार ना रहे, वो अपने आप से अपना काम करें।
उनकी भी कुछ काम करने की चीज़ें निर्धारित हों, ताकि वो अपने आप कुछ काम करें और लोगों का कुछ भला कर सकें। देखते हैं क्या कुछ आगे सरकार करेगी। हालांकि अगर यहाँ का हाल देखें तो बद से बदतर हालात चरखी दादरी के हो चुके हैं। चलिए फिर मिलेंगे कुछ नई सूचनाओं जानकारियों के साथ। तब तक के लिए आप मुझे दीजिएगा इजाज़त। मैं सोमेश ढाका, VTS लाइव न्यूज़ के लिए।